प्रश्नोत्तर की सत्संग माध्यम से आज यह प्रश्न पूछ रहे जयपुर राजस्थान से सोनाक्षी अग्रवाल। उनका प्रश्न है, क्या सती प्रथा शास्त्र सम्मत है? यानी कि सती प्रथा मतलब एक तो सती प्रथा कोई प्रथा नहीं है, उसको जो है बाद में लोगों ने प्रथा बना दिया है। सती स्त्री जो होती है, जो पति से बहुत प्रेम करती है, पति को बहुत मानती है, पति के बिना जो जिंदगी धारण नहीं कर सकती है, तो पति का जब देहांत हो जाता था तो उनके वियोग में जो है रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता। जैसे राम के वियोग में दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए और उनके वियोग में प्राण त्याग किया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। पत्नी मर गए तो पति भी देह त्याग कर दिया, पति मर गए तो पत्नी भी उनके वियोग में प्राण त्याग कर दी। जो बहुत लगाव रहता है प्रेम। तो शास्त्र में वर्णित है कि जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत उनसे लगाव है, अगर पति का देहांत हो गया तो उनके बिना अगर रह नहीं सकती है, प्राण रख नहीं पाएगी, तड़प तड़प के जीवन जिएगी, तो अगर उनकी इच्छा है तो पति के चिता के साथ में वो भी स्वयं जल करके प्राण त्याग कर देने से वो पति जहां जाएंगे उनके साथ में ये भी अनुगमन करेगी। और ज्यादा करके पति जो है, पतिलोक एक होता है, जैसे पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, ऐसा अलग अलग लोक सब संसार में है। अहल्या जो पति से प्रेम करती थी, इसलिए भगवान राम की जब चरण स्पर्श हुआ तो गई पति लोक आनंद भरी, तुलसीदास ने लिखा। वो पति के साथ में जाके मिल गए। तो जो महिला पति से बहुत प्रेम करती है, अगर वो पति का देहांत हो गया तो उनकी चिता में अगर अपने आप को जला करके अपने श्रद्धा से, इच्छा से, किसी के दबाव से नहीं, तो उनको वही पति के साथ जो है मिलता है। फिर संयोग उनका हो जाता है अगले जन्म में, या जब तक जन्म धारण नहीं करेंगे, जहां भी पति आएगा वहां पर ही पत्नी जाएगी। ये कोई मुक्ति गति नहीं होगा। जो देह त्याग कर देने से पति के चित्ता में वैकुंठ चला जाएगा कि मुक्ति हो जाए, ऐसे नहीं। वो पति लोग को जाएगा, पति के साथ रहेगी। पति जहां जन्म लेंगे फिर वहां जन्म लेगी। पति लोग भी नाशवान है। ये ब्रह्मलोक, देवलोक, ये सब भी नाशवान है। केवल भगवान नारायण के जो वैकुंठ लोक है वही ही अविनाशी। वहां जो एक बार पहुंच गया फिर दोबारा संसार में नहीं आता। इसलिए भगवान गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक तक भी अगर कोई पहुंच जाए तो ही पुनर्बार जन्म लेके आएगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहां पर पहुंचने के बाद दोबारा नहीं आता वो मेरा लोक है, परम मम लोक है। केवल भगवान जो नारायण का धाम है वही ही स्थायी, जो एक बार गया फिर वहां रह गया। बाकी अन्य कोई ब्रह्मलोक जाओ, देवतलोक, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा ही बन जाओ, चाहे आप पितृलोक जाओ, देवलोक जाओ, कहीं भी जाओ, दोबारा फिर आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। फिर संसार में आकर के आप कोई ना कोई मनुष्य, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ ना कुछ बन जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में और एक श्लोक कहा, देवान देवयत जानती जानती मज्जाजनमापी। देवताओं को उपासना करने वाला देवलोक जाता है, मेरे को उपासना करने वाला मेरे को जाता है। भूतानि जानती भूतेज्या। भूत प्रेत को उपासना करने वाला भूतलोक में जाता है। पितृ जानती पितृवता। पिता माता की सेवा करने वाला, पिता के भक्त जो है पितृलोक जाता है। ऐसे पति की सेवा करने वाली जो है पति लोक जाती है। मुक्ति नहीं, मुक्ति केवल भगवान नारायण की जो है, और या उनको जो अवतार राम कृष्ण आदि का भगवान का भजन करने से, भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है।
तो कोई कोई महिलाएं होती है जो पति से इतना प्रेम करती है कि पति प्राण त्याग करने के बाद फिर वो रह नहीं आता है, वो कोई मुक्ति फुक्ति वो नहीं चाहती, कोई देवलोक ब्रह्मलोक को नहीं चाहिए, मेरा पति के साथ ही चाहिए, ऐसे उनका भाव है। तो पति जहाँ जाएगी जन्म होंगे, जहाँ होंगे वहां पर पहुंचने के लिए वो चिता के साथ जब जल जाए तो फिर वो उसके साथ रहता है, ये शास्त्र वर्णित है। लेकिन वो चिता में जलेगी अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, जबरदस्ती में नहीं। लेकिन ये धीरे 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 ऐसे एक प्रथा पकड़ लिया था, आगे चल जैसे पुराण में जो वर्णन था अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन धीरे 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 ऐसे को रूढ़िवादी प्रथा पकड़ लिया कि अगर कोई पति मर जाता है, कोई लड़का मर गया, कोई आदमी मर गया, उनके पत्नी अगर है तो जो सास ससुर थे और घर वाले जो थे सोचे कि जब हमारा लड़का मर गया तो ये रह के क्या करेगी, तो उनको जबरदस्ती में लेकर के पति के चिता के साथ में जला देते, जबकि इनकी इच्छा नहीं था। ऐसे बहुत सारे महिलाएं, इनकी इच्छा नहीं था तो भी जो है उनको जबरदस्ती में जला दिया गया। इसी प्रकार कुप्रथा ये फैल गया। तब जो है राजा राम मोहन राय हुए एक, उनने जो है आंदोलन करके जो है ये प्रथा को जो है बंद कराया था। लेकिन शास्त्र में ये प्रथा नहीं किसी को भी लेकर जला देने का, शास्त्र में ये वर्णित है जो महिला का पति मर जाए अगर वो स्वयं अपने इच्छा से जाकर के प्राण त्याग करे तो उसको पति संग मिलता है। लेकिन अगर वो चाहे कि हम नहीं जाएंगे तो विधवा होकर के जो है विधवा वेश में रह करके, संयम नियम में रह करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास ये सब करके जो है अपना भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसे किया। अगर वो पत्नी अगर युवावस्था में है, उनके अगर विवाह करने की इच्छा है तो दूसरे उनके योग्य कोई पुरुष ढूंढ करके उनको विवाह भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण बाली मर गया तो तारा का जो है सुग्रीव के साथ भगवान ने विवाह करा दिया। रावण मर गया तो मंदोदरी का भी विभीषण के साथ में भी संबंध हो गया। तो इस प्रकार भी व्यवस्था है। नहीं तो अपना संयम में रह करके भजन भक्ति पूजा पाठ करके भक्ति करके अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन किसी को जबरदस्ती में अग्नि में जलाने के लिए ये नियम नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र इसे निर्देश नहीं दिया है। रामायण में भी वर्णन है। रामायण में जब दशरथ जी का मृत्यु हो गया, भरत जी आने के बाद जो है दुखी हुए, फिर जो पिताजी का चिता जलाने के लिए जो है श्मशान में ले गए, ले जा रहे थे तो माताएं सब कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कहने लगी हम भी जो है अपने पति के साथ जल करके महाराज के साथ में ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे वो पति लोग। तो वहां पर भरत जी सब कुछ चरण में पड़ करके रो करके प्रार्थना किया, माता ऐसे मत करो, पिताजी तो चले गए, अब आप भी चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, भाई भी चले गए वन में, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं आप जो है अपना शरीर को मत जलाओ, आप रुको। अगर राम को थोड़े दिन में ही आपको जो है राम का दर्शन कराऊंगा। ना भरत जी पूरा ये यकीन था कि जाकर चित्रकूट से वापिस ले आएंगे। तो राम दर्शन करने की जो है इच्छा लालचा में जो है तीनों रानी जो है जो दशरथ जी की चिता के साथ जलने वाले थे वो रुक गए। यहाँ पर लिखा तो लिया ने नृपतनु वेद बीत अनुभावा परम विचित्र विमान बनावा गही पद भरत मातु सब राखी। माताएं जब तैयार हुई हम भी जल जाएंगे चिता में, तो भरत गही पद भरत मातु सब राखी, चरण पकड़ करके विनंती करके कहा रही रानी दर्शन अभिलाखी। रानी जो है राम का दर्शन करने के लिए जब भरत ने लालच दिया तब तो बोले ठीक है भाई, अगर राम का दर्शन हो जाए तो फिर क्या, राम दर्शन संसार का समस्त पुण्य का फल है, इसलिए वो रुक गई। तो ऐसे पुराने बहुत ऐसे कहानी घटनाएं हैं जो कि अपने इच्छा में कितने जले, कितने जो कि अपने ये रुक गए हैं। तो ये सती जो है प्रसंग शास्त्र वर्णित है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वो महिला की अगर श्रद्धा हो, इच्छा हो, उनके बिना रहा नहीं जा पाए प्राण, तो फिर वो जाएगा। अगर उनके अगर पति लोग को जाने की इच्छा है, पति के संग में जाने की इच्छा है, फिर वो कर सकती है। लेकिन मैं अपने जो सम्मत दूंगा, ये संसार में कोई किसी का नहीं है, ना किसी का पति है, ना किसी का बाप है, ना किसी का माँ है, ना किसी का कोई किसी है। ये जीव अपने अपने सब जो कर्म फल लेकर आए अपने आप जाएगा।
ये जीव का कल्याण तब होगा जब भगवान का भजन करके, भक्ति करके भगवान का, नारायण का धाम प्राप्त करेगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा समस्त महिलाओं से, ये जो पातिव्रत्य धर्म वाला जो पथ है इसको त्याग करे। हाँ, घर में जब तक रहे पति की सेवा करे, पति की आज्ञा पालन करे, पति से प्रेम करे, उनकी सेवा करे, खिलावे पिलावे, बढ़िया बढ़िया इडली डोसा समोसा पकौड़ी तरह तरह आइटम बना कर खिलावे। सोते समय जो है सरसों का तेल में लहसुन डाल कर उनका चरण दबावे, तेल मालिश करे, मत्था में ठंडा तेल लगावे, तरह तरह की उनको जो है सेवा करे। इस बात नहीं है, आज्ञा पालन करे। लेकिन अगर किसी कारणवश वो मर गए तो उनके साथ में चित्ता में मर जाए ना, ये कोई बेवकूफ़ी जैसे लगता है। हाँ, कि ना वो तो चले गए, पता नहीं उनके कर्म फल के अनुसार कहाँ जाएंगे। अगर आप भी उनके साथ मरेगी तो वो नरक में जाएगी, तो आपके नरक जाना पड़ेगा। वो जहाँ जाएंगे आपको पीछे भी जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करके, वियोग का दुख जरूर कुछ दिन, महीना 2 महीना तक रहेगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा धैर्य धारण कर देंगे तो भगवान बहुत कृपालु है। कितने भी घनिष्ठ प्रेम वाला अगर बिछुड़ जाता है तो 2 महीना 4 महीना में धीरे धीरे मन जो है अपने आप ही शांत हो जाता है, फिर याद धीरे धीरे भूलने लग जाता है। इसलिए अपने आप को जो है थोड़ा दिन 2 महीना 4 महीना थोड़ा अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखे और उस भगवान का भजन करे, नाम जपे, दीक्षा मंत्र ले, अगर लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो दीक्षा मंत्र ले करके भगवान नारायण का, राम कृष्ण नारायण का जो जप करे, तीर्थ करे, धाम करे, पूजा करे, सत्संग करे, ये सब कर करके धीरे धीरे भगवान का सहारा ले तो धीरे देखेंगे भगवान की कृपा से 2 महीने 3 महीने सब भूल जाएंगे। फिर आपको भगवान कोई ना कोई बढ़िया रास्ता दिखाई देंगे, भक्ति के मार्ग में जा करके आप अपना जीवन त्याग करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के लोक जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा आवेश में आकर के पति वियोग में सहन नहीं कर सकती, पति बिना मैं जी नहीं सकती, ये जो है ये सब खाली बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। वो तो गए उनके साथ अपने शरीर को, दुर्लभ शरीर भगवान दिया है, उसको जला करके नुकसान करना, ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। इससे न मुक्ति मिलेगा न गति मिलेगा। पति लोग जाएंगे, या तो पति जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे तो नरक में जाएंगे, अगर जाकर गधा बनेंगे तो आप गधी बनेंगे, अगर जाकर भैंसा बना तो आप भैंस बनेंगे, उनके साथ साथ आप रहेंगे। इसलिए ये सब वाला बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर चले गए पति कोई बात नहीं, उनके वियोग में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, सत्संग कीजिए। आजकल तो बहुत इंटरनेट में सब निकल गया, मोबाइल, उसमें जो है तरह तरह के सत्संग, रामायण भागवत, महाभारत, ये सब आप देखेंगे तो धीरे धीरे सब जो है टेंशन दूर हो जाएगा। इसलिए ये जो सती वाला प्रथा है, ये प्रथा तो नहीं था, एक नियम बनाया गया था, जो बहुत प्रेमी है, लेकिन आगे चल कर वो प्रथा बन गया था, एक नियम बन गया था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने उसको जो है आंदोलन करके बंद कराया था। तो यहाँ पर जो है आपने सोनाक्षी जो पूछे हैं, सोनाक्षी अग्रवाल जयपुर से, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सती प्रथा कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, सती होने का जो है पति की चिता में जल, अपनी इच्छा से जलने से पति लोग को या पति के संग मिलता है, ये जरूर वर्णन है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है, जो भी मर जाए पति तो पत्नी को ऐसे मरना ही है, ऐसा नहीं है। अपनी श्रद्धा इच्छा से जो पति लोग को जाना चाहता है, पति के साथ में रहना चाहता है, उनके लिए है। इसलिए इसको जो है अभी तो सब बंद हो गया है, अच्छा हुआ। वो सब त्याग करके मैं तो कहूँगा सब महिलाओं को, समस्त जो है लेडीज लोग को जो है ये सब जो है चक्कर में न पड़े, भगवान का भजन, भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ धाम, ये सब कर करके अपना जीवन का कल्याण करे। जो गए अपना जीवन को नाश करने का, धीरे धीरे आप भी महीने 2 महीने भूल करके फिर अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। भगवान का भक्ति करें, इससे आपका जो है कल्याण होगा। ये सब सती पितृभक्त, सती भक्त, पति भक्त, ये सब बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक है हमारा पिता माता है, अपने जो पति है, इन सबको सेवा करना चाहिए। ये लोग के बाद भी हम लोग को फिर भगवान का शरण लेकर भक्ति करना चाहिए। एक इंसान के पीछे इतना पागल होकर के अपना जीवन को जो है नाश कर देना, ये ठीक नहीं है। परमात्मा के पीछे अगर इतना काम करे तो फिर हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। परमात्मा अविनाशी है, जगत के पिता है, कल्याण करने वाले हैं, उनके पीछे पड़ करके जीवन का नाश भी कर देंगे तो भी कल्याण होगा।
एक इंसान के पीछे, जीव के पीछे, एक प्राणी के पीछे अपने आप को नाश कर देना, अपने आप को बर्बाद कर देना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान का भजन पर बल लीजिए, जब तक रहे सेवा कीजिए। जय श्री राम।